उम्र कितनी हो रही महाराज जी? उम्र 70। 70 साल। और 84 को उसकी परिक्रमा पैदल कर ली, लगातार अनवरत चलते रहे। हाँ। अच्छा, तो आपके ये पैर थकते नहीं, छोटे छोटे से पैर? नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। अब जी, जब भर चलाएंगे तब भर चलेंगे, चलते रहते हैं। हाँ। दोस्तों, भक्ति और प्रेम की नगरी वृंदावन सुबह हो या शाम हो 24 घंटे चलती रहती है। लगातार अनवरत परिक्रमा मार्ग पर आप देखेंगे भक्त साधक परिक्रमा लगाते रहते हैं। बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिरों से भी आए हुए साधु संत सन्यासी यहाँ परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ भाव में खो जाते हैं। चाहे मैहर देवी हो, चाहे जम्मू कश्मीर से वैष्णो माता जी के दरबार से, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ और जगहों से भी हो, जहाँ भी संत हैं वो एक बार उनकी कोशिश होती है कि वृंदावन में आएँ, ठाकुर जी के चरणों में आएँ और ठाकुर जी के चरणों में ऐसे घुल मिल जाएँ, ऐसे भाव में आ जाएं कि बस भक्ति रस की उन पर बारिश होती रहे। ऐसे ही महाराज जी मैहर से आए हुए हैं। मैहर माता जी का स्थान है, बहुत पुण्य स्थान है, और उस स्थान से आकर महाराज जी यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। ठंड शुरू हो गई है। मेरे कपड़े से, मेरे जैकेट से आपको पता चल रहा होगा कि ठंड कितनी पड़ रही है, लेकिन महाराज जी को मैं देख रहा था परिक्रमा मार्ग पर नंगे पांव जो है वो परिक्रमा लगा रहे थे। पदवेश यानी चप्पल या कुछ है नहीं, और इस ठंड में भी नंगे पांव चल पाना बड़ा मुश्किल है, जहां सब लोग जैकेट और जूते मोजे कसे हुए हैं, लेकिन महाराज जी नंगे पांव चले जा रहे थे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। ठंड पड़ रही है और अब हम लोग को तो ठंड में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप तो नंगे पैर चले जा रहे हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है जी। तो मैहर जहाँ स्थान है आपका, वहाँ से कब आते हैं, कब आना होता है? होगा जब भी आपका इच्छा हो गई तभी। हमारे को तो जहाँ याद आ गई कि अब वृंदावन जाना है तो चल दिए। अच्छा, वृंदावन की याद आई तो रुक नहीं पाते? हाँ जी। तो उनकी ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। हाँ। अच्छा, साल में कब आना होता है? साल में सावन में तो जरूरी 1 महीना। सावन में 1 महीने रहते हैं? हाँ। अच्छा, 1 महीना सावन में, फिर मनो रुक गए तो रुक गए, नहीं फिर मनो परिक्रमा लगा के दूसरा परिक्रमा पकड़ लिए। अच्छा, दूसरा परिक्रमा। जी। तो मैहर माता जी का तो बहुत पवित्र और पुण्य स्थान है बहुत जी। तो वहाँ से उसके बाद भी लगाओ यहाँ आ जाता है, भाव आ जाता है। वहाँ अपने आश्रम है, बड़ा आश्रम है। अच्छा। बड़ा अखाड़ा। बड़ा अखाड़ा। हाँ, उसमें 1800 एकड़ जमीन है। 1800 एकड़ जमीन जी। अच्छा, तो वहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं जी। तो क्या निकल लेंगे, तो क्या महिमा ऐसी है कि इतना लगाव आ जाता है, इतना भाव आ जाता है? ये सब उनकी कृपा है प्रभु जी, ठाकुर जी कन्हैया जी की इतनी कृपा है जी कि यहाँ तो कड़कड़ में बताए थे कि उनका वास है जी। हाँ, कड़कड़ में ठाकुर जी का वास है जी। वास है। तो कै साल से आ रहे हैं वृंदावन, आना हो रहा है? 4-5 साल से। 4-5 साल से आ रहे हैं। हाँ। तो सावन में 1 महीने रहना ही होता है। सावन में आने का क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है इसका? सावन में झूला पड़ता है। अच्छा, सावन में झूला, कन्हैया जी का झूला पड़ेगा जी। तो यहाँ बड़ा उत्सव होता है सुदामा कुटी में भी जी जी। हाँ। अच्छा, वो मन जो भाव जो आता है वो आपको रोक नहीं पाता। वो बाल उत्सव जो है वो देखते हैं। बिल्कुल। तो पूरे सावन भर बाल उत्सव का आनंद लेते हैं। भक्ति का आनंद। बिल्कुल। और परिक्रमा उस समय रोज परिक्रमा हाँ रोजे लगते है। कौनो दिन अब मनो कुछ काम से आ गया, कौनो संतन का काम होगा तो बात दूसरी है जी। नहीं तो फिर परिक्रमा तो है ही है। तो संत आप है ही है, तो संत सेवा भी करते हैं? हाँ। अच्छा, संत होकर भी संत सेवा? हाँ, करना पड़ता है कुछ। अच्छा जी। क्या क्या करना पड़ता है? सब्जी मनिया करवा दिए। अच्छा। कुछ मनो झाड़ू पोछा कुछ तो करवाना ही पड़ता है। तो संत होने के बाद संत सेवा क्यों? सेवा तो हम लोगों को करना चाहिए, भक्तों को करना चाहिए, साधकों को करना चाहिए। आप जैसे साधु ज्यादा है, कोई करने वाला नहीं है जी। कभी कभी ऐसा हो जाता, नहीं करते हैं भक्त तो करते हैं, भक्त करते हैं। हाँ जी। तो माता जी में तो अपरंपार शक्ति है, मैहर देवी की माता में आशीर्वाद अगर आ गया तो, और यहाँ जो है ठाकुर जी का भाव, तो दोनों शक्तियों को आप मिला देते हैं। वहाँ की शक्ति और यहाँ की भक्ति, दोनों का भाव जो है मिला देते। अब जनकपुर जाने का सोच रहे हैं आसो कि जनकपुर कभी कर लें एक परिक्रमा। जनकपुर? हाँ। अच्छा, परिक्रमा। हाँ। अच्छा, वो सीता मैया के दरबार में जी 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 जी।
सीता मैया के दरबार में जाके परिक्रमा। परिक्रमा यहाँ का हो गया। यहाँ कहाँ परिक्रमा कर रही है महाराज जी? यहाँ परिक्रमा हो गया 84 कोस का। 84 कोष की? हाँ, जो 42 दिन लगता है। 42 दिन। तो क्या पैदल किया, कैसे किया? पैदल 84 कोसी पैदल कर ली। हाँ। परिक्रमा जी। अच्छा। और ऐसे चित्रकूट का है। अच्छा, वहाँ 84 कोस का है, वहाँ भी 2 बार करे। जी जी। तो उम्र कितनी हो रही महाराज जी? उम्र 70 साल और 84 कोस की परिक्रमा पैदल कर ली, लगातार अनवरत चलते रहे। हाँ। अच्छा, जहाँ परिक्रमा मार्ग पे कहीं शाम को कहीं रुकना हो जाता था। हाँ। भजन पूजन और ध्यान, थोड़ा सा प्रसाद लेना, बस वही सुदामा कुटी में रुकेंगे। जी। तो आपके ये पैर थकते नहीं, छोटे छोटे से पैर? नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है जी। जब भर चलाएंगे तब भर चलेंगे, चलते रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं। जी। महाराज जी, संत का भाव कैसे आ गया? बचपन में कब संत बन गए थे? अब तो सब उन्हीं की कृपा होती है। कितनी उम्र रही होगी तब? मान लीजिए कि 40-45 साल की रही होगी। अच्छा। हाँ। तो मन में आ गया संत बनना। हाँ। गृहस्थ थे? हाँ। अच्छा, फिर मन में आ गया तो सब छोड़ दिया। जी, और जी। तो बच्चे परिवार के लोगों ने रोका नहीं? होगा, फिर कोई नहीं रोक पाता। जब भक्ति आ जाती है तो फिर कोई नहीं रोक पाता। अब वो वहाँ अपना काम कर रहे हैं, आप जो है भजन कीर्तन में और भाव में लगे। हमारे आश्रम में मैहर अखाड़ा में पटवारी जी पटवारी रहे जी। तो पटवारी गिरी भी करीन कुछ दिन आश्रम में रहे जी। फिर गए तो इलाहाबाद में कपड़ा बदल लिए। अब बोले महाराज जी अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो महाराज जी कहें तो फिर आश्रम संभालो। जी। तो महंत बना दिए। जी। अब इस समय श्री महंत हैं। श्री महंत हैं। हाँ। जी जी जी। हाँ। पटवारी गिरी में ऐसे बह गए कि हाँ। अब महंत श्री महंत छोड़ दिए। उस बार जी बन गए। मंतुआ हो गया कि कोई जी। साथ देने वाला नहीं है। जी। ये सब गृहस्थी का माया का काम है। जी। ये तो अपना भगवान का भजन करो, वही साथ देगा। जी। हाँ। तो एक बार मन में भाव आ जाता है तो फिर रुक नहीं पाता व्यक्ति भक्ति का। फिर कोई भी बाधा, कोई भी परिवार, कुछ भी हो वो रुकते नहीं। जी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, महाराज जी को देखिए, 70 साल की उम्र है और आप 84 कोसी परिक्रमा 42 दिन में लगातार पैदल लगाए। चित्रकूट की परिक्रमा लगाई है, गोवर्धन की भी परिक्रमा लगा चुके हैं। अब महाराज जी जनकपुर में जाकर परिक्रमा लगाएंगे, जनकपुर की। मैंने अनुभव किया है, जब से मैं परिक्रमा मार्ग पे वृंदावन में यहाँ पर हूँ, तो मैंने ये व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है कि 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की भी उम्र है और वो महाराज जी बड़े आनंद से, बड़े भक्ति भाव के साथ जो है परिक्रमा लगाते हैं। उनके पैरों में ना कोई दिक्कत होती है, ना उनके शरीर में कोई दिक्कत होती। इसका मानना ये है कि अगर आप परिक्रमा से जुड़ते हैं, अगर आप भक्ति भाव से जुड़ते हैं, तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा और ठाकुर जी की और राधा रानी की आप पर कृपा भी बरसेगी। हम लोगों की उम्र 60 साल हो जाती, 60 साल में अगर नौकरी में है तो हम लोग मन में ये बात मान लेते हैं कि हमें रिटायर होना है, बस सेवानिवृत्त होना है और उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम करके आराम करते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसे लोग हैं जो 70 साल की भी उम्र है तो बड़े आराम से, बड़े भाव से अनवरत लगातार चलते जाते हैं। तो ये परिक्रमा हमें बताती है कि आपको अगर जीवन बचाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो आइए वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर आइए, परिक्रमा लगाइए, राधा रानी की भक्ति करिए, ठाकुर जी की भक्ति करिए और महाराज जी जैसे 70 साल के हैं ऐसे उम्र भी बढ़ाइए। अगर वृंदावन में आप आ गए तो आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। ऐसा है महाराज जी? जी। जी, महाराज जी ने कह भी दिया है कि ऐसा ही है। देखिए ठंड पड़ रही, मैं तो पूरा जैकेट आकेट से लैस हूँ और फिर भी महाराज जी के पाँव में कोई चप्पल कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर है, राधा रानी की कृपा यहाँ है। तो वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही साधक, ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।